इतना ही जोर से जयकारा लगेगा, जोर से लगाओ आप लोग। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब बहन जी आगे बढ़ो, माने भाई आप आगे बढ़ो, माने भाई आप संघर्ष करो, माने भाई आप आगे बढ़ो, माने भाई आप संघर्ष करो।
समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच में हाथ दिए, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं हमारी बहन जी है, मैं उनसे गुजारिश करते हैं, आज बाबा साहब की जयंती पे जो बहन जी के आदेश अनुसार आज मैं बड़े अदब के साथ अपनी नेता, हम सब की नेता बहन कुमारी मायावती जी से गुजारिश करते हैं बाबा साहब के प्रस्तुत करने की कृपा करें। इसलिए अब मैं आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप लोगों ने एक बार नारे के साथ बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ माननीय अपने नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता और देश के सर्व समाज में जानी जाती बहन कुमारी मायावती जी, बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ इन जन सैलाब को संबोधित करने का कष्ट नहीं है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन करके या मिलकर नहीं, किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये इसके साथ ही हमने इस चुनाव में भी टिकट बंटवारे के मामले में या सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको जिताने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ की इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर
में बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी है और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र में अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक उन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच रणनीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक भी वर्तमान बीजेपी के सरकार के दौरान भी ये पूरा नहीं भरा जा सका है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र
महंगी नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्य आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद साई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण ही रहता है। आर्थिक नीतियों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक भी कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे इस समय देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के शाम दाम आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित ने काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह नहीं, बल्कि सरकारों की तरह केवल
तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में भी पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण में उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार ने करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अपने गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सब जन हिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित की सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि ये भी हम लोग हर संभव पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तभी ही से यह वास्तव में अपने देश के महासंतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में ये कहना है कि हमारी
हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। जो ये लोग आपके सामने यहाँ मौजूद भी हैं मंच पर, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व प्रभारी आदि पूरे जिला से लगे हुए हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले भी यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर कामयाब बनाना। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग खासकर अपनी सहारनपुर लोकसभा की सीट से तो कई बार बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवारों को यहाँ से जिता चुके हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जब भी बीएसपी ने खासकर मुस्लिम समाज के आदमी को चुनाव के मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने या अन्य और पार्टी ने भी एक आदमी मुस्लिम समाज को जरूर खड़ा किया। और इसलिए खड़ा किया है, उन्हें मालूम है कांग्रेस पार्टी को इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि उनका उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि उनका उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पास और कोई दूसरा वोट नहीं है। बीएसपी के पास तो मुसलमानों के साथ साथ तो दलितों का विशाल वोट है। और अब तो अच्छी बात यह है कि कैराना से हमने क्षत्रिय समाज को टिकट दिया है। अब तो सहारनपुर लोकसभा की सीट पर क्षत्रिय समाज का वोट भी हमारे उम्मीदवार को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं सहारनपुर में खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। पूर्व की तरह जैसे आपने पहले भी अपने वोट को बांटा नहीं है, इस बार भी आप लोग अपने वोट को बांटेंगे नहीं। मुस्लिम समाज के लोगों ने यदि अपने वोट को बांट दिया, थोड़ा भी वोट आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को दे दिया, तो उसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। और आप लोग यदि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप चुनाव में मात देना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, मैं खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को सहारनपुर लोकसभा की सीट से आप लोगों को जरूर इनको देना है। इसके सहारनपुर से लगी हुई सीट है कैराना। कैराना से भी मेरा खास तौर से जब यहाँ पर क्षत्रिय समाज तो बीएसपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान से लगा हुआ है, तो वहाँ के मुस्लिम समाज से भी मैं अपील करती हूँ, वो भी हमारे कैराना के उम्मीदवार को जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो मुस्लिम समाज भी अपना एक एक वोट देकर इनको जरूर कामयाब बनाए और इस भाईचारे को आप लोग जरूर मजबूत बनाए। क्योंकि सहारनपुर के क्षत्रिय समाज के लोगों को ये मालूम है कि यहाँ से बीएसपी से क्षत्रिय भी मेंबर पार्लियामेंट बना, ये मालूम है क्षत्रिय समाज को। लेकिन यदि क्षत्रिय समाज के लोग बहुत पहले बीएसपी में सहारनपुर से जुड़ जाते तो शायद आपको भी मौका मिल सकता था। लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते रहे, उन्होंने आपको मौका दिया नहीं। इसलिए लेकिन फिर भी हमने क्षत्रिय समाज का मान सम्मान रखा और हमने बगल से लगी कैराना लोकसभा की सीट है, वहां से क्षत्रिय समाज को हमने टिकट दिया। इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये अपील है कि सब समाज के हितों का हर मामले में बहुजन समाज पार्टी पूरा ध्यान रखती है। सब चाहे राजनीति हो या अन्य और कोई मामला हो,
तो हमारी पार्टी सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखती है। इसलिए मेरी सर्व समाज के लोगों से ये पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के ये जो हमारे दो उम्मीदवार सहारनपुर लोकसभा की सीट से और कैराना लोकसभा की सीट से हमारे ये जो दो उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इसको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।